वंदो गुरुपदखंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम पुंजे जासु बचने रविकरनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जीवन में भक्ति बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। मुक्ति जो है भक्ति की दासी है। मुक्ति जो है जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं, संत महात्मा लोग जिनको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, वह भक्ति की दासी है। भक्ति की दासी, भक्ति के आगे पीछे वह लगी रहती है। और जो सत्संग भजन करते रहते हैं उनके पीछे भी मुक्ति अपने आप आती है, अपने आप। सत्संग करते रहिए। सत्संग से बढ़कर कुछ है तो कहा नहीं जा सकता। परमाराम महाराज कहते सत्संग जो है परमात्मा का निज अंग है। सत्संग करेंगे या जीवन भक्तिमय होगा। भक्तिमय जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आज जो है 2021, आज क्या है? आज विदाई है ना, आज विदाई है। फिर कभी नहीं आएगा, फिर नहीं कभी आएगा। संत महात्मा लोग कहते जो श्वास हम ले रहे हैं, उस श्वास के निकलने के बाद पुनः जीवन पर्यंत उस श्वास को ढूंढते रहेंगे
वह श्वास पुनः वापस नहीं आ सकता। उसके बदले में आप बहुत श्वास लीजिए, लेकिन जो श्वास आपके हाथ से निकल गया, श्वासारूपी पूंजी जो आपके हाथ से निकल गया, फिर वह आने वाला नहीं है। हम लोग एक बार गंगा में गोता लगाते हैं ना, अब पुनः उसी जगह फिर डुबकी लगाइए। जिस गंगा जल में पहले गोता लगाए वही गंगा जल है क्या? वह नहीं, वह तो बहुत दूर निकल गया। जीवन पर्यंत उस जगह ढूंढते रहेंगे, उस गंगा जल का दर्शन नहीं होगा जिस गंगा जल में पहले गोता लगाए थे। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, श्वास है, एक बार श्वास के निकल जाने के बाद पुनः उस श्वास को चाहेंगे, संसार का तमाम संपदा देने के बाद भी उस श्वास को कोई वापस नहीं कर सकते। इसी अमूल श्वास के लिए सिकंदर पश्चाताप करते हुए डॉक्टर को ढेर सारे प्रलोभन देते। डॉक्टर, मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। दंडायनीसी ने कहा था, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हो, ऐ सिकंदर, तू अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर उसी समय बिलख बिलख करके रोए। क्यों रोए? सिकंदर मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा था, आपकी मां बहुत लालची है, आपकी मां को धन चाहिए। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे मां के बारे में ऐसा मत को, मां की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे मां के बारे में ऐसा मत को। उसी मां के लिए दंडायन ऋषि कहते हैं, सिकंदर, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए थे। सिकंदर वापस अपने देश को जाने लगे। रास्ते में रोगग्रस्त होते हैं, बहुत वैद्य हकीम साथ, बहुत डॉक्टर साथ में थे, इलाज कर रहे हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। डॉक्टर से कहते, मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारे धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, है विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, मंत्री जी, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना, दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि विश्व के लोग समझे जो सिकंदर विश्व विजेता थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। हीरा जवाहरात के लिए, सोना चांदी के लिए, धन के लिए अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं और मेरे लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना, दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना। सिकंदर का वो दिन आए, शरीर से जीवात्मा निकले और लाश को यूनान ले जाया गया। चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख दिया गया। एक व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट, आप जब बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे,
आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। संत महात्मा लोग कहते, सोचो साथ क्या जाएगा। तीसरा व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट है, आपने दुनिया की तमाम धन दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा। और दफनाने में कितना जमीन चाहिए? 2.25 गज जमीन। संसार के तमाम संपदा को प्राप्त करने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं भरा। 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे अटेगा, कैसे भरेगा? आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा। परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, हीरे जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन वह शरीर सड़ेगा, गलेगा, दुर्गंध होगी। संत महात्मा लोग कहते, किस पर करत गुमान, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तो ले विचारे, बिना विचार कछु सार मिले, नौ छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान। आप खुद गिरधारी, सबके अंदर में गिरधारी बैठे हुए। संत महात्मा लोग कहते, संत सदगुरु कहते हैं, गिरधारी बैठे हुए। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोग कहां जाएंगे? संत कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। परमाराज सुरराज कहते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। इसके लिए भक्ति चाहिए। भक्ति कहाँ शुरू करें? भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, माता पिता को प्रणाम करते थे। आप लोग जानते होंगे हसन 2 भाई थे। दोनों भाई समय बांध कर दिन रात, दोनों भाई समय निकाल करके, एक दिन रात एक भाई है और दूसरे दिन रात दूसरे भाई माँ का जग करके माँ का भरपूर सेवा करते थे, भरपूर सेवा। हसन तो माँ का सेवा किए ही थे, दिन रात किए थे, और दूसरे दिन जब हुआ, उनका बड़ा भाई कहते, हसन आज मेरा मन करता है भर रात कुरान का अध्ययन करो, मिलाद करो, नमाज पढ़ो, आज यह मौका हमको दे दो, आज ये सब काम करेंगे, लेकिन आज रात फिर तुम माँ का सेवा कर लो। हसन तैयार हो गए, कहा ठीक है भाई जी, भैया ठीक है। बड़ा भाई भर रात कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, मिलाद किए, और छोटा भाई जग करके माँ का सेवा किए, खिदमत सेवा किए, माँ का सेवा किए। सुबह जब होता है तो आकाशवाणी होती है, मैंने हसन को बख्श दिया, बख्श मतलब मोक्ष दिया। श्री सदगुरु
मैं हसन को बख्श दिया, मोक्ष दिया। और उनके बड़े भाई का नाम लेकर के कहते उनको मैंने माफ किया, माफ किया, उसको बख्श दिया। श्री सदगुरु बड़ा भाई भी सुन रहा था। हसन को बख्श मोक्ष, हमको माफ कर दिया, मैंने कौन सी गलती की? तब कहते मैं तो भर रात नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा, मिलाद किया, मोक्ष तो हमको मिलना चाहिए, हसन तो कोई काम नहीं किया। समय समय पर माँ ने कुछ पानी मांगा होगा, भोजन मांगा होगा तो यही दिया होगा, और उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम तो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, मिलाद के, इससे तो सब सुख मिलना चाहिए। हसन तो कुछ किया नहीं, फिर भी बख्श मोक्ष। आकाशवाणी होती है, जो माँ का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है। कौन कहता है आकाशवाणी होती है? साक्षात परमात्मा खुदा की आवाज। जो माँ का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है। इसलिए कहते हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनको उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। यह भक्ति माँ के चरणों में सब कुछ है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, पुंडलिक की जब शादी हुई, पत्नी बहुत सुंदरी, श्री सदगुरु बहुत सुंदरी। अब पुंडलिक के मन में हुआ, अपने पत्नी से कहते हैं आप यहीं बैठे रहो, मैं सब काम करूंगा, घर का सब काम, सारा काम करूंगा। तो सारा काम पुंडलिक करते थे। जिस तरह देवता को पूजते हैं उसी तरह पुंडलिक पत्नी का पूजा करते थे, बैठा करके। भोजन बना परोस करके उनके सामने। अब पिताजी का कोई मान सम्मान नहीं। मां कहने लगी, मां देख रही है कि पुंडलिक को अपने से चौका बर्तन कर रहा है, चौका बर्तन अपने से भोजन बना रहा, पत्नी को परोस करके देता है। पुंडलिक की मां कहने लगी, पुंडलिक के पिताजी से कहते, पुंडलिक घर का सारा काम करता है, अब पत्नी के मन को यह बढ़ा दिया है। श्री सदगुरु इनके मन को बढ़ा दिया है। कम से कम पत्नी से भोजन बनवाना चाहिए, चोखा बर्तन करवाना चाहिए, और उसके बदले में ही सब काम करता है। श्री सदगुरु यही चोखा बर्तन कर रहा है। पुंडलिक की पत्नी सुन लिए, मेरे विरोध में कुछ कान भर रहे हैं। अपने पति से कहने लगी, देखिए मेरा सुख जो है आपकी मां को बर्दाश्त नहीं हो रही है। श्री सदगुरु मैं जो सुख से रह रही हूं, आपकी मां को बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरे विरोध में बोल रहे हैं। श्री सदगुरु मेरे विरोध में बोल रहे हैं। वो क्या बोलेंगे विरोध में? वो तो हकीकत बता रहे हैं। कई बार कान भरे, कई बार भरे। पुंडलिक आवेश में आता है। माँ का जो कपड़ा का गट्ठर था, जहां सोते थे, कुछ कपड़ा था, कुछ ओढ़ने के लिए था, सबको लेकर के बाहर फेंक दिए। पिताजी का कपड़ा था सब बाहर, माँ का कपड़ा सब बाहर। इतना से भी उस पत्थर हृदय जो था, क्या कि माँ को, पिताजी को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। लेकिन माँ बिलख बिलख करके रो रही है। पुंडलिक तो क्या कर रहा है? कहा निकलो, घर से निकाल दिए। लेकिन माँ, मेरा पुंडलिक मुझे ढूंढने के लिए अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक मुझे ढूंढने के लिए अवश्य आएगा। पुंडलिक के पिताजी कहते थे, किनका नाम ले रही हो? जो घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके निकाल दिया, वह कभी ढूंढने के लाएगा?
माँ कहती थी नहीं नहीं, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। श्री सदगुरु, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। अब पति पत्नी घर में रह रहे हैं, माता पिता बिलख बिलख करके दाने दाने के लिए भटक रहे, होते होते एक मंदिर चले गए। मंदिर में गए, इधर हुआ पत्नी हो गई गर्भवती। पत्नी के मन में अब तो कोई काम करने वाला चाहिए, तो पुंडलिक कहते हम किसी को ला करके रख देंगे, तुम्हारा सेवा करेंगे। पुंडलिक की पत्नी क्या कहने लगी, और को जो ला करके यहाँ रखिएगा तो कपड़ा लेगा, भोजन करेगा, पैसा भी लेगा। माँ को ढूंढिए, माँ को ढूंढिएगा तो सिर्फ खाएगी, पैसा तो नहीं लगेगा, सब काम उसी से करवाना। श्री सदगुरु, उसको खोजने के लिए घर से वह निकला। परमारास महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। माँ पिता को खोजने के लिए जा रहे थे, अंत में जब गए तो एक जगह सत्संग हो रहा था। कुछ भक्त जा रहे थे, कुछ भक्त निकल रहे थे। पुंडलिक जो बगल होकर के जा रहे थे, वहां देखते एक बहुत दिव्य सुंदरी माँ, बहुत दिव्य सुंदरी माँ वहां बगल में खड़ी है, हाथ में फूल का माला है। पुंडलिक पूछते यहां क्या हो रहा, कहा यहां सत्संग हो रहा है। उनके मन हुआ लगता है तब मेरे माँ पिताजी यहीं होंगे। उसमें जब प्रवेश करते हैं तो नो माँ थे, नो पिताजी थे, और दिव्य सुंदरी माँ, 3 दिव्य सुंदरी माँ बगल में, सबके हाथ में फूल का माला। वह फूल का माला कुकुट जी के चरणों पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। तीनों एक टक संत सदगुरु को देख रही है। संत सदगुरु को जो देख रही है, पुंडलिक का हृदय पिघल गया। श्री सदगुरु, यह कौन ऐसी दिव्य सुंदरी माँ है, इनके मन में उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। पुंडलिक दौड़ करके वो दिव्य सुंदरी माँ जो थी, जैसे उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई और कहने लगी पापी, घर में तो माता पिता का सेवा नहीं करता है, घर में माता पिता का सेवा नहीं करता। इस हाथ से तो अपने माता पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया, और तेरा हाथ अपवित्र है, तेरा तन भी अपवित्र है, तेरा मन भी अपवित्र है। पापी, चल भाग यहां से, हट। पुंडलिक पीछे हट गए और कहने लगे मां, सही में माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को घर से बेघर कर दिया। उस मां और पिताजी को खोज रहा हूं। मेरे घर में जो घटना घट रहा था घटा, लेकिन उस बात को आप कैसे जान गए, आप कौन हैं? आप मां अपना परिचय दो। वह मां कहने लगी अभागा, मेरा परिचय जान करके तू क्या करोगे? मां, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जीवन में उद्धार होने का रास्ता तो वही माता पिता था। माता पिता का सेवा करता, जीवन में सदगुरु धारण कर लेता, तेरा परम कल्याण हो जाता। लेकिन तुम मां का भी अपमान, पिता का भी अपमान किया है। तब कहते मां अपना परिचय दे। हे माता, आप अपना परिचय दो। मां, माता पिता को घर से मैंने बेघर कर दिया, आप अपना परिचय दीजिए। बिलख बिलख करके श्रद्धा से रोए, श्रद्धा से रो रहे। एक दिखावटी आंसू होता ना, वो भीतर से रो पड़े, रोने लगे। मां, मेरा उद्धार कैसे होगा, आप कौन है? तो वह मां बोल कहने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, वो यमुना है, वो सरस्वती है। पुंडलिक कहते मां, आप गंगा यमुना सरस्वती, आप सत्संग में आती हैं? मां गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं।
तो माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी माँ अभी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। मेरा कल्याण कैसे होगा? तो माँ गंगा ने कहा तू अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दे। संत कुक्कुट ऋषि से भजन भेद लेकर के तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी अमुक मंदिर में जाओ, माँ का भरपूर सेवा कर लो, पिता का भरपूर सेवा कर लो। उसी समय पुंडलिक कुक्कुट से भजन भेद लेते हैं और सदगुरु के सामने बिलख बिलख करके रो रहे हैं। मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने माँ और पिताजी को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया। कुक्कुट सिंह कहते हैं पुंडलिक तुमने जीवन बहुत बड़ा अन्याय का, अब भी तुमको मौका है, तुम जाओ, तुम अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। जानते हो पुंडलिक, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैं अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे, यहां आकर के मैं ध्यान भजन करता हूं, सत्संग करता हूं। तो भाग्यशाली है, जा माता पिता का सेवा कर। भजन भेद लेकर अब बिलख बिलख करके रोए। जैसे मंदिर पर प्रवेश करते हैं, जिस तरह भगवान नाम पूछते थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तू देखी सिय मृग नैनी, उसी तरह पुंडलिक वहां से जब निकलते हैं कहते हैं मेरे पिताजी को आप देखे हैं, मेरी माँ को देखे हैं, मेरी माँ कुशल तो है, अमुक मंदिर में कहते है ठीक तो है। बिलख बिलख करके जा रहे हैं, रो रो करके जा रहे हैं। माँ के मुख से निकल रहा पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पिताजी कहते किनका नाम ले रहे हो? पुंडलिक की माँ कहने लगी मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। जैसे कहते मेरा पुंडलिक अवश्य होगा आएगा। उसी समय पुंडलिक मंदिर प्रवेश करते हैं। पुंडलिक कहते माँ, माँ उनके आवाज को पहचान गए। श्री सदगुरु माँ उनके आवाज को पहचान गए। पुंडलिक कहते माँ, दौड़ पड़े चरण में लिपट गए तो अपने माँ का भरपूर सेवा किए। भरपूर सेवा। कैसा सेवा? काजू किशमिश ला के देते थे, रसकदम सब ला के देते थे, सूखी रोटी गीली साग दूध मिलते, बड़का भाग माँ के लिए रोटी सब्जी, यही भोजन जो मिलता था व्यवस्था करते थे। जाड़े के समय में गोईठा चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, अग्नि का सेवन कराते थे। गर्मी के समय में पंखा झेलते थे, चरण दबाते थे, जलपान करा करके, भोजन करा करके माता पिता का चरण हमेशा दबाते सहलाते रहते थे। माँ पिताजी जब सो जाते थे, पुंडलिक चरण दबाते दबाते माँ के चरणों, पिताजी के चरणों में ही सो जाते थे। माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय नहीं छे। श्री सदगुरु इतने अपने समय को व्यतीत करते हुए माँ का भरपूर सेवा कर रहे हैं। पत्नी पुत्र रथ को दिए, जन्म दिए, लेकिन पति नहीं है। वह भी खोज रहे कहाँ है मेरे, खोज रहे कहाँ है मेरे पति। वह भी ढूंढते 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 वहां आए, सास ससुर के चरण पर गिर पड़े, रोने लगे, माँ मुझे माफ कर दो, माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। बिलख बिलख करके रो रहे। दोनों मिलकर के अब माता पिता का सेवा कर रहे हैं और इनके सेवा से प्रसन्न होकर के वैकुंठ धाम वासी कौन? गौलोकवासी भगवान कृष्ण विठ्ठल प्रसन्न हो गए। जब सेवा करते थे तो किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। सेवा करने में कोई बाधा नहीं कर दे, कोई आकर के गप नहीं करने लगे। किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। भगवान विठ्ठल उधर से आते हैं और किवाड़ को खटखटाते हैं। किवाड़ को जैसे खटखटाते हैं तो कहते, पुंडलिक कहते कौन है आप, कौन है आप? मैं भी माता और पिता का सेवा कर रहा हूं। उधर से बोल रहे हैं मैं भगवान विठ्ठल हूं, मैं भगवान विठ्ठल हूं। पुंडलिक कहता आप यहाँ कहाँ है?
पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? आज क्यों आए हैं? भगवान विट्ठल कहते हैं पहले तुम माता पिता का सेवा नहीं करता था इसलिए मैं नहीं आता था, अब तुम माता पिता का सेवा कर रहे हो इसलिए मैं यहां आया हूं। एक बार तुम मुझे दर्शन दे दो। भगवान का दर्शन ललायत रहते हैं ना, भगवान ने कहते कि आज एक बार मुझे दर्शन दे दो। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते तो अभी अभी अधूरा सेवा क्या हूं, अब भरपूर सेवा करूंगा तब मैं किवाड़ खोलूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा। तो पुंडलिक भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं, कोई जगह तो मैं बताओ कहां रहूं। पुंडलिक बाहर निकलते हैं, एक ईंट फेंकते हैं और कहते हैं जब तक मैं माँ और पिता का भरपूर सेवा नहीं जब तक करता रहूंगा तब तक इस ईंट पर आप एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान इस ईंट पर खड़े हैं, सेवा करके जब श्री सद्गुरु सेवा करके जब निकलते हैं, पुंडलिक भगवान के चरण पर गिरने के लिए जा रहे थे। अब भगवान घर से दौड़ करके पुंडलिक को हृदय से लगाए और भगवान विट्ठल कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो, आज तुम क्या मांगते हो, मांगो। पुंडलिक ने कहा मेरी कोई मांग नहीं है, आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो, माता पिता का भरपूर सेवा करो और जब सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो, आप यहीं रहिए। भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। वहां कहा जो भी हो निकलो तो यहां आपका दर्शन हो, तब कहते हमको तो यहीं रहना पड़ेगा। कहा जहां भी रहिए निकलो तो आपका दर्शन हो। पुंडलिक उधर सेवा करते थे, भगवान विट्ठल वहां खड़े रहते थे, श्री सद्गुरु खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में पुंडलिक और संत सद्गुरु कुक्कुट ऋषि का समाधि स्थल है, दोनों एक ही जगह हैं। भगवान विट्ठल पाषाण के रूप में खड़े हैं और भगवान दोनों अपने भक्त को देखते हैं, भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। पुंडलिक और कुक्कुट ऋषि भगवान विट्ठल को देखते हैं, भगवान विट्ठल दोनों भक्त को देखते हैं। यह प्रेम श्रद्धा है। इसलिए जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या। श्रद्धा प्रेम से मुस्तैदी के साथ हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। साक्षात परमात्मा माँ के रूप में जो माँ का सेवा करेंगे कहीं जाने का उसका कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसका जीवन सफल और सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन सुने श्री सद्गुरु। बैठिए, आराम बैठिए। एक भजन से खत्म नहीं कर